UFC 270 आ गया है। इस साल का पहला पेपर व्यू है। पहला पेपर व्यू हो दूसरा पेपर व्यू हो, चाय पीना ज़रूरी है क्योंकि अभी अपन काम करके उठे और आगे बात करेंगे आपसे, पर जिंदा रहना भी ज़रूरी है। तो दोस्त, UFC 270 में मेरी नज़र जिन फाइट पे है हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे, और जो बाकी फाइट हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक बड़े फाइटर ने कि एक बड़े शायर ने क्या कहा है। नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से, ख्वाब आ के मेरी छत पे टहलते क्यों हैं। वाह शाबाश। सबसे पहले हम जिस फाइट के बारे में बात करेंगे वो फाइट है ब्रेंडन मरेनो वर्सेस डेविसन फिगरेटो। ये पहली फाइट नहीं है, ये तीसरी फाइट है। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये सवाल उठता है कि ये फाइट हो ही क्यों रही है। मेरे दिमाग से बाहर ये बात कि ये फाइट हो क्यों रही है, मतलब इतनी बाहर नहीं है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हो रही है, पर आप समझ रहे हैं अजीब सी बात है। किसी के बाप को नहीं समझ में आ रहा कि ये फाइट हो क्यों रही है। आपको पता है डेविसन फिगरेटो की ये, इससे पहले जो डेविसन फिगरेटो की फाइट थी वो मरेनो से थी, चैंपियनशिप फाइट। उससे पहले जो डेविसन फिगरेटो की फाइट थी वो भी मरेनो से थी, चैंपियनशिप फाइट। उससे पहले जो डेविसन फिगरेटो की फाइट थी वो जोसेफ बेनिविडेस थी से थी, चैंपियनशिप फाइट। उससे पहले जो डेविसन फिगरेटो की फाइट थी जोसेफ बेनिविडेस से थी, चैंपियनशिप फाइट। ये आदमी की चौथी चैंपियनशिप फाइट है। ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? अच्छा फाइटर है क्या? एक्चुअली बहुत शानदार फाइटर है, पर ऐसा क्या है इसमें जो दूसरों में नहीं, वो आपको धीरे से पता चलेगा। मैं आपको समझाता हूँ कारण कि ये फाइट क्यों हो रही है। यूएफसी आपको बताता ना कि वी हैव द बेस्ट फाइटर, वी हैव द चैंपियन ऑफ चैंपियंस एंड ऑल दैट नॉनसेंस। आपको पता है फ्लाई वेट में यूएफसी बहुत थिन है। ना सिर्फ फ्लाई वेट में यूएफसी थिन बोले तो बहुत कम स्टार पावर वाले फाइटर हैं, बहुत शानदार फाइटर बहुत कम है फ्लाई वेट में, इसीलिए वो बंद करने की भी सोच रहे थे याद है एक समय। फ्लाई वेट में नहीं है, आप फेदर वेट देख लीजिए विमेंस का। आपको पता है अमेंडा नूनेस के अलावा और कोई फाइटर है उधर जो अमेंडा नूनेस को 1 मिनट भी टिक पाए जो उसके सामने? ना सिर्फ फेदर वेट बल्कि विमेंस का वेंटम वेट में कोई है जिसमें अभी हारी है अमेंडा नूनेस, उसमें फाइटर हैं। हर 2 फाइटर 2-3 फाइट जीतने के बाद चैंपियनशिप मटेरियल बन जाता है उधर 135 में। इसका मतलब वो भी थिन है। विमेंस का बैंटम वेट भी थिन है, विमेंस का फेदर वेट भी थिन है। फेदर वेट तो है ही नहीं समझ लो। उनकी खुद की रैंकिंग में जाके देखोगे तो फेदर वेट की रैंकिंग नहीं मिलेगी तुमको, क्योंकि रैंकिंग लायक 10 फाइटर नहीं है। ठीक वैसे ही मेंस का फ्लाई वेट भी थिन है, स्टार पावर नहीं है। उनके पास 2 ही स्टार फाइटर है और दोनों ही स्टार फाइटर यूएफसी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं एक्स चैंपियन डेविसन फिगरेटो की। डेविसन फिगरेटो जो है वो आता है आपके ब्राज़ील से, और जब वो था चैंपियन, जब वो बना था तो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत दिनों मतलब उस समय ब्राज़ील का कोई चैंपियन नहीं था। अब ब्राज़ील के 2 चैंपियन हैं, ओलिवेरा है राइट, और आपका ग्लोबर थिसेरा है। ग्लोबर थिसेरा अमेरिका में रहता बट ब्राज़ील का जो आदमी पहली बार है वो ब्राज़ील का है। ठीक है, तो 2 चैंपियन ऑलरेडी हैं, बट वो मार्केट यूएफसी के लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए डेविसन है। ठीक वैसे ही मरीनो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरीनो जो है वो, एक सेकेंड, मरीनो जो है वो कहाँ से आता है? वो आता है मेक्सिको से। मेक्सिको बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है यूएफसी के लिए। ठीक है, तो दोनों ही फाइटर इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही फाइटर इंपॉर्टेंट है, दोनों ही स्टार हैं, तो क्यों ना इन्हीं को फाइट करवाते रहो। ठीक है, फिर देखेंगे कोई आता है तो। ठीक है, इसीलिए फाइट हो रही है, पर मेरा मानना है कि इस फाइट का कोई लॉजिक नहीं बनता है। पहली फाइट ऑनेस्टली मेरे को लग रहा था कि अगर
और रिंग जनरलशिप जिसको कहते हैं ना, अगर उसको काउंट किया जाए तो पहली फाइट भी मरेनो जीता था, दूसरी फाइट तो मरेनो जीते ही था, क्या तीसरी फाइट भी मरेनो जीतेगा? मेरे को नहीं पता, क्योंकि डेविसन फिगरेटो शानदार फाइटर है, मरेनो शानदार फाइटर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जब पहली फाइट थी उसका एनालिसिस निकाल के देखेगा, मैंने ये कहा था कि दोनों में से कोई भी जीत सकता है। दूसरी फाइट थी उसका एनालिसिस भी यही कहेगा कि दोनों में से कोई भी जीत सकता है। ये जो फाइट है ना, इसका एनालिसिस भी ये कहता है कि दोनों में से कोई भी जीत सकता है। पर एक आदमी को चैंपियन बनने के बाद एक ही आदमी के खिलाफ कितना टेस्ट होना चाहिए? क्या ये डेविसन फिगरेटो के लिए गलत फाइट है? नहीं, उसको तो इनाम मिल रहा है। पर क्या मरेनो के खिलाफ ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको यूएफसी चाहती है कि वो हार जाए? और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि एक बहुत दिनों बाद उनको मैक्सिकन चैंपियन मिला है, उसके बाद भी वो चाहते हैं कि वो हार जाए, क्योंकि और कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है इसके अलावा। ये स्टार हैं ये लोग और कोई नहीं है, तो आप बार बार डेविडसन से लड़वा रहे हैं उसको। डेविडसन इतना शानदार फाइटर है कि इतना बड़ा चूतिया भी नहीं है कि वो हर बार हारते ही जाए, है ना। अगर आप ब्लाइंड ऑड्स भी ट्राई कर रहे होते तो इस बार डेविडसन फिगरेटो की जीतने की बारी है कि नहीं? पर देखते हैं कि इस मैच में क्या होता है। मेरा मानना है कागज पे पहली फाइट में मरेनो पीछे था, बट इस फाइट में कागज पे भी मरेनो आगे है। पर कौन जीतेगा आई डोंट नो। आप सिक्का उछालिए, चित और पट में से जो भी आता है आप एक खिलाड़ी पे लगाइए, और जो भी जीतेगा ना वो जीतेगा, क्योंकि दोनों बराबर के लेवल के खिलाड़ी हैं। पर एक बात है कि आप मेन इवेंट जो है ना, फ्रांसिस नगानू गान, लोग पगला रहे हैं उसके पीछे, वो भले ही छूट जाए आपसे, पर इस फाइट को मत छूटिएगा, क्योंकि मज़ा आएगा इस फाइट में। मरीनो की कोई भी फाइट कभी मत छोड़िएगा, है ना। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, जो भी कुछ करिए कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मेरे को पता चला कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, सारे नोटिफिकेशन ऑल वाले वीडियो में क्लिक करिए, और बताइए कि आपके घर में क्या चल रहा है, और घर वालों का ख्याल रखिए।